धन्यवाद डॉक्टर अजित कुमार। मध्य काल के उस भक्ति आंदोलन की चर्चा करते हुए अचानक मुझे हाल में पढ़ी एक किताब का ख्याल आया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द बुक। इस किताब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो रचना कभी लिखी जाती है वह बरसों बाद जब पढ़ी जाती है तो वह अपने मूल से भिन्न हो चुकी होती है। यानी शेक्सपियर ने जब मैकबेथ लिखी थी और आज जो मैकबेथ है वो बिल्कुल अलग है। उस पे अर्थों की, व्याख्याओं की इतनी तहें चढ़ चुकी हैं कि वो एक नई कृति है जिसकी चर्चा प्रासंगिक है। तो भक्ति आंदोलन के तमाम कवि, कबीर हों, तुलसी हों और मीरा हों, और उस दौर का पूरा सांस्कृतिक कर्म आज इतनी सदियों के बाद कई तहें हासिल कर चुका है व्याख्याओं की, और आज उसको नए सिरे से देखे जाने की जरूरत है। मुझे याद आता जब मैं दिल्ली नया नया आया था और मैंने किसी को कहा था कि निराला की राम की शक्ति पूजा मुझे समझ में नहीं आती, तो उसने कहा था कि एक आदमी जैसे किताब, यह कविता पढ़नी चाहिए। उन्होंने मुझे नाम बताया था विश्वनाथ त्रिपाठी का। मैंने उनसे आग्रह किया था कि कभी वो मुझे पढ़ाएं, वो अवसर आया नहीं। उनके लेख जरूर मैंने पढ़े। आज मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएं और भक्ति आंदोलन की उस धारा को किस तरह देखते हैं बताएं। राम की शक्ति पूजा मैंने डॉक्टर नामवर सिंह से पढ़ी थी। बाद में तुलसी शास्त्री से। ये नहीं, ये आपने मुझसे कहा थे। हाँ। सबके सामने आप झूठ थोड़े बोल सकते थे। गुरुवर नामवर जी, नित्यानंद जी, पांडे जी, प्रियदर्शन जी, अजित कुमार जी, मनोज कुमार जी और मित्रों, मनोज कुमार सिंह की ये किताब प्रकाशित देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई कि किताब अच्छी है। देखने से ही उल्टा पेज मुझे लगा अच्छी किताब है। दूसरी प्रसन्नता मुझे इस बात की हुई, और आज विशेष रूप से हो रही है, कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग आज के ज़माने में भी ऐसे विद्यार्थी पैदा करता है जो जब किताब लिखते हैं तो इतना बड़ा आयोजन हो सकता है। और हमारी सार्थकता किस बात में है? अध्यापकों की। ये अध्यापकों का एक ज्योतिष पुंज आपके सामने बैठा है, और विद्वानों का। इन सबकी सार्थकता किस बात में है? इन सबकी सार्थकता इसी बात में है ना कि जो कुछ हमने पढ़ाया है, लिखाया है, वो व्यर्थ नहीं गया है, वो सार्थक है। और उसका प्रमाण यह है कि जिनको हमने पढ़ाया है कुछ ऐसा काम करते हैं जिन पर लोगों की निगाह जाती है। इसकी मुझे विशेष प्रसन्नता पहले भी थी, लेकिन आज आयोजन में जाकर के विशेष रूप से हुई। अब संक्षेप में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात 15 मिनट में कह सकूं। इधर उधर हो जाए तो वो देख लीजिएगा। जाहिर है कि अपनी बात सूत्र रूप में बोलूंगा। भक्ति आंदोलन पर नामवर जी ने काम किया है। मेरे ख्याल से हम लोगों में सबसे ज़्यादा काम लिखित रूप में ही कम से कम मर्जर पांडे का है। नित्यानंद जी ने इस बीच में कई लेख बड़े महत्वपूर्ण लिखे हैं। थोड़ा बहुत जितना बन सका है मैंने भी किया है। और भक्ति आंदोलन ने ये किया कि साहित्य और सत्ता का संबंध परिवर्तित किया। नित्यानंद जी ने अपने इस लेख में एक जगह काफी इस पर प्रकाश डाला है।
कि भक्ति साहित्य ने यह काम किया कि जो साहित्य है वो सत्ता से संबंध परिवर्तित किया उसने, और साहित्य केवल दरबार में नहीं रह गया, केवल जो आश्रयदाता हैं उन्हीं के लिए नहीं रह गया, और सत्ताएं मैंने सत्ता के सभी रूप, सत्ता का एक सरकारी रूप, आसमानी सुल्तानी दोनों, जो सुल्तानी रूप है सत्ता का उसके प्रति संबंध बदला, और जो लौकिक रूप है सत्ता का उससे भी संबंध बदला, और जो लौकिक सत्ता है उसके सामने खड़ा की एक बहुत बड़ी सत्ता को। और अजीब काम ये किया कि जो सत्ता उसने बड़ी सर्वोच्च सत्ता खड़ा किया इस लौकिक सत्ता के सामने, उससे भी संबंध परिवर्तित किया। इसलिए ये हुआ कि जो परम सत्ता भक्तों की है वही सत्ता नाथपंथियों की नहीं है, वही सत्ता और लोगों की नहीं है। तो ये लौकिक सत्ता से भी अपने संबंध परिवर्तित किए, और जो परम सत्ता है उससे भी अपने संबंध परिवर्तित किए। जिस तरीके से, और यहाँ पर ये कि यह लोक जागरण है या नव जागरण है अलग बात है, लेकिन इसके भक्ति आंदोलन में जो सत्ता के संबंध हैं उसके बड़े दूरगामी संकेत हैं। कबीर और तुलसी दोनों ने संदेह तो प्रकट नहीं कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने सत्ता के औचित्य, सत्ता के कामों की औचित्य पर कबीर ने भी ये संदेह प्रकट किया कि कुछ समझ आ नहीं रहा है। कबीर ने कहा कि मैं का जानो राम को आखिर कब हम देख। वो कबीर जो सबसे कहते थे कि सब व्यर्थ है, राम नाम सत्य है, वो मुझसे जब पूछा गया कि राम नाम सत्य है तो बताओ कि राम है क्या, उन्होंने कहा कि मैं का जानो राम को आखिर कब हम देख। तो जो है उसको उस पर ध्यान मत दो, और जिस पर ध्यान देने के कहते हैं वो पता नहीं है कि नहीं। जिस दुविधा की बात आप करते हैं, और जो ईमानदारी की सबसे बड़ी शर्त होती है, सबसे बड़ा लक्षण होता है ईमानदार आदमी का कि वो दुविधा में पड़ता है, वो दुविधा तुलसीदास ने कहा जो जगदीश तुलसी भलो और नहीं को जाने को जय है सुर पर कौन धन धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जन, जगत तुलसी बहुत भलो लागत जब जीवन राम राम को। प्रत्यक्ष जो है वही सच है। और क्या गालिब के इस कथन से अलग बिल्कुल गालिब कथन है, लेकिन जो गालिब दुविधा में तो हैं, लेकिन वो दुविधा गालिब छठा का अंदाज ही दूसरा है, वो उसमें मजाक उड़ाते हैं और अपने ऊपर व्यंग करते हैं। तो ये दूसरी बात ये जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि भक्ति आंदोलन ने वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया। ठीक बात है, कौन बड़ी बात की, पहले से होता रहा है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करने का मतलब इस देश में क्या होता है, इसकी गंभीरता क्या है, वो पता चलेगा। वर्ण शब्द का प्रयोग संस्कृत में और हिंदी में 3 अर्थों में होता है। वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब होता है अल्फाबेट, और वर्ण का मतलब होता है जाति। इन तीनों में एक आभ्यंतर अर्थसाम्य है, और वो अर्थसाम्य ये है कि बिना कलर के आप कोई पहचान नहीं कर सकते। जब आप देखते हैं तो सिर्फ कलर में देखते हैं। और भाषा, वर्ण विविधता भाषा आचार्य द्विवेदी ने लिखा है, सबकी भाषा, सबकी ध्वनियां भाषा नहीं होती हैं। मनुष्य की जो भाषा होती है, लैंग्वेज, वो वर्ण विविधता होती है। वो का खा का, जब इसकी पहचान होती तब भाषा बनती। तो भाषा की पहचान करने वाली चीज क्या हुई, वर्ण। अब आइए वर्णाश्रम व्यवस्था पर। ये वो देश है जो मनुष्य केवल जात में पहचानता है और किसी चीज में नहीं पहचानता है। कितनी गंभीर नींव पड़ी है इस वर्ण व्यवस्था की।
उस वर्ण व्यवस्था का भक्ति आंदोलन निषेध करता है, विरोध, जिस ब्राह्मणवाद के विरोध की बात भी हुई नहीं जाता, तो वर्ण भक्ति आंदोलन यह करता है। और इसके साथ इस अब आंदोलन क्या काम करता है, हर आंदोलन अपनी एक आचरण संहिता बनाता है। और दिक्कत यह है, जो कवियों की, साहित्यकारों की बड़ी दिक्कत है कि साहित्य चाहे इतना बड़ा हो, कोई आंदोलन नहीं बन सकता। फिराक गोरखपुरी की बात मैं कभी नहीं भूलती कि हुजूर 100 शेक्सपियर भी वो नहीं कर सकते थे हलचल जो एक गोलवलकर कर सकता है। बहुत व्यथा में पढ़ करके तब सार्त्र ने लिखा होगा, बहुत व्यथा में समझ सकता हूं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म आइडियोलॉजी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म मूवमेंट नहीं बन सकता, मूवमेंट तो मार्क्सिज्म है। क्योंकि आंदोलन नहीं कविता खड़ा कर सकता, आंदोलन मार्क्सवाद खड़ा करेगा, भक्ति आंदोलन खड़ा करेगा, स्वाधीनता आंदोलन खड़ा करेगा। अब इसके बाद फिर एक बात पता मुझे रह गई, वो ये कि अवर्णों से क्या संबंध हो गया। मैं छोड़ो इस बात, दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत की अपेक्षा, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में जिस आर्टिजन क्लास के बारे में इरफान हबीब ने बहुत अपने पसंदीदा निबंध में बताया है कि ये जो एकेश्वरवाद है भक्ति का, वो उत्तर भारत में आर्टिजन क्लास के उदय से हुआ। जब किया है, बड़ा मशहूर निबंध है, सब काम करें। फिर दक्षिण से क्यों आया? दक्षिण से इसलिए आया, अगर मैं आचार्य द्विवेदी और नामवजी का शिष्य न होता तो मैं बताता कि इसके ऊपर किसने लिखा है। कि चूंकि दक्षिण भारत में आर्टिजन क्लास का डेवलपमेंट पहले हो गया है। ये जो करिकाल नरेश हैं, उन करिकाल नरेश ने श्रीलंका जीत ली थी, युद्ध बंदी लाए थे वहां से। चीन का सम्राट उनको गोल्ड भेजता था, गिफ्ट भेजता था उपहार में, डैम बनाए, वाटर डैम्स बनाए, सब मंदिर बनाए। और जुलाहे जो मद्रास गए होंगे वो जानते होंगे कि जुलाहे उत्तर भारत में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि दक्षिण भारत में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ की जो राजनीतिक नेत्री हैं, पता चला था कि उनके यहाँ 10,000 साड़ियाँ मिली थी। तो ये जो जुलाहे हैं वो ये दक्षिण भारत में आर्टिजन क्लास पहले डेवलप हुआ था। और इसका संबंध यशन दास गुप्ता ने लिखा कि रामानुजाचार्य के शिष्य एक शूद्र थे, और गुरु 5 गुरु थे, षटकोपाचार्य के शूद्र गुरु थे, और रामानुजाचार्य भूत नगरी थे जो कांचीपुरम के निकट है। इसे मैंने अनुमान किया कि रामानुजाचार्य पर गहरा, और ये और लोगों ने कहा अलवारों का प्रभाव था, आर्टिजन क्लास का प्रभाव था। और इसलिए यह जो सत्ता में परिवर्तन किया, ये फिलहाल दर्शन पर रामानुजाचार्य ने ब्रह्म से भी दूसरा संबंध स्थापित किया। रामानुजाचार्य ने कहा कि जो जगत है ये मिथ्या नहीं है, ये तो भारतीय परंपरा है कि हम अपने गुरु, अपने आचार्य का विरोध करते हुए भी कहते हैं कि हम उन्हीं की बात कह रहे हैं। दकियानूसपन है, लेकिन इस दकियानूसी पाने के लिए बड़ी सांस्कृतिक और सौंदर्य बहुत चाहिए कि वो जो ब्रह्म है, वो जगत तो ब्रह्म का शरीर है, इसलिए लोक त्याज्य नहीं है, विशिष्टाद्वैत ब्रह्म विशेषण सहित है। ये जो भक्त के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य, उनका संबंध इस आर्टिजन क्लास से कहीं न कहीं जुड़ता है। अब तो आखिरी बात मुझे कहनी रह गई
कि भक्ति आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन का संबंध सबसे ज्यादा प्रमाण यह है जुड़ने का कि गांधी ने कहा था कि आई एम ए वीवर। गांधी चरखा चलाते थे, गांधी कबीर से जोड़ते थे। प्रक्रिया जो थी वो साधन था आंदोलन का चरखा, और विजन था तुलसी का राम राज्य। दोनों गांधी के थे। मेरा ख्याल जितना कहना था उतना मैं कह चुका।